मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO मेंस के अंदर मेरे कट ऑफ से 15 मार्क्स ज़्यादा थे और IBPS PO मेंस की कट ऑफ में मेरे 32 मार्क्स ज़्यादा थे IBPS PO मेंस की कट ऑफ से। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स लेके आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा SBI PO IBPS PO दोनों में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था। ये जो वीडियो है ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पर मैं भी बिगिनर था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिलेक्शन भी लिया। ये वीडियो किसी टॉपर बच्चे के लिए नहीं है जो ऑलरेडी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है एंड ही और शी इज रेडी टू क्लियर द एग्जाम। ये उस बिगिनर के लिए है जो कंफ्यूज्ड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि एक समय पर मैं भी आप ही की स्टेज में था। मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, इसीलिए आज मैं आपको 6 स्टेप्स का रोड मैप देने वाला हूँ जो आज से आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप इसी साल SBI PO एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओ और IBPS PO के लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे फॉलो करने चाहिए एंड आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करते हुए चलता हूँ। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मैं एक ईयर में लेता हूँ एंड उनको पूरा पर्सनली गाइड करता हूँ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। यानी कि आपके मेरे साथ वीडियो कॉल पर सेशंस होते हैं जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के देता हूँ आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग, ताकि जिन भी सब्जेक्ट्स में आप स्लो हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो भी इम्प्रूव हो और सारे रिसोर्सेज भी इसी में आपको मिल जाते हैं। तो इसके बाहर से आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के पिंड कमेंट में है, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं आज की वीडियो के ऊपर। सीरियस स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। फर्स्ट स्टेप जो आपकी प्रिपरेशन का रहेगा वो ये है कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। हमेशा मैं कहता हूँ जितना अच्छा आप सोचोगे उससे ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अनलकी हूँ, तो जितना आप नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा दोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। आपको एक काम माइंड के साथ अगर एग्जाम को देना है तो अभी से पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। इसी सेकंड से आप अच्छा सोचना स्टार्ट करो। इस वीडियो के नीचे अभी के अभी कमेंट कर दो कि आई विल क्लियर SBI PO 2026। ये आप टाइप कर सकते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट में, चाहो तो हिंदी में लिख लो, मैं इस साल SBI PO बनने वाला हूं या बनने वाली हूं। सबसे पहली चीज हो गई पॉजिटिव थिंकिंग। ये तो पहला स्टेप है एंड ये स्टेप रोज आपको करना है, रोज आपको पॉजिटिव सोचना है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है आपके डिस्ट्रैक्शंस। आपका जो रिस्क है ना सिलेक्शन ना होने का, वो आपके कंपटीशन की वजह से नहीं है, वो बाकी स्टूडेंट्स जो आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे उसकी वजह से आपके सिलेक्शन में रिस्क नहीं है। उससे ज़्यादा रिस्क है आपके खुद के डिस्ट्रैक्शंस और जो आप लेजी एटीट्यूड की वजह से चीज़ों को पोस्टपोन करते जाते हो। तो आज से आपको कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन करनी है एंड इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। अनलाइक द कोर्स ये कंप्लीटली फ्री है। इसमें डेली बेसिस पे हर रोज सुबह मैं आपको टारगेट्स देता हूँ कि आज आपको कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो तो कट ऑफ रहते ही हैं, साथ में आप एक प्रॉपर टाइम टेबल भी फॉलो करते रहते हो। आपको डेली बेसिस पे ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कल मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आपको रोज टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करूंगा, एवरी मॉर्निंग मैं वहाँ पे आपको मैसेज भेजता हूँ। तो उसको ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा था पॉजिटिव थिंकिंग। सेकेंड स्टेप हमारा था योर कटिंग ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, फॉलोइंग अ डेली टारगेट्स। अब ये तो हमारे दो ऐसी चीजें हो गई जो डायरेक्टली हमारे कोई भी रियल वर्ल्ड एक्शन हम नहीं ले रहे हैं। अब जो तीसरा एक्शन है वो ये है कि आपको अपना 50% जो टाइम है, जैसे आज अगर आप आज से 5 आवर्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें से 2.5 घंटे यानी कि 50 आवर्स टाइम आपको लगाना है जो 10% सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के उन पर, ठीक है। जो आपका पूरा सिलेबस होता है, चाहे रीजनिंग का सिलेबस ले लो, उसमें 10% ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में भी 10% ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। इसी तरीके से जो 10% मैथ्स में है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया। इंग्लिश में है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर आपको अपना 50% टाइम आज से स्पेंड करना है। इसके अलावा जो बाकी का 50% टाइम है वो जाना चाहिए बाकी के सिलेबस को कवर करने में, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो ये था थर्ड स्टेप, 50% ऑफ योर टाइम शुड गो टू द 10% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
स्टेप नंबर 3 तक अब हम आ चुके हैं। स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें, जो आज से आपको एक्शनेबल चीज लेनी है कि आपको फोकस करना है नॉट ऑन ओनली गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा, मॉक का स्कोर हमें अच्छा करना है, ऐसा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे मॉक टेस्ट में तो 100 मार्क्स आते हैं तो यहाँ भी मुझे 100 मिलने चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो हर साल एग्जाम्स देते हैं। जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो उसका पर्पस ये नहीं है कि आपको जो क्वेश्चंस आप मॉक में दे रहे हो वैसे ही एग्जाम में आएंगे। उसका पर्पस है कि आपको टाइम लिमिट का पता चल जाए, थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाए, बट एक्चुअल जो पैटर्न आएगा एग्जाम में नोबडी नोज दैट। बट एक्चुअल में आपको मॉक टेस्ट जब भी दे रहे हो तो उसको एनालाइज करना है कि मैं कौन से टॉपिक में वीक हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो ऑलवेज फोकस ऑन एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट एंड देन प्रिपेयरिंग, कंप्लीटिंग द सिलेबस, इंप्रूविंग योर वीकनेस इंस्टेड ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट एवरी डे। रोज मॉक टेस्ट देने से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एक्चुअल एग्जाम जब आप देने जाओगे। स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश के मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। 100 मार्क्स का SBI PO का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर इंग्लिश में आपके 95% एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट करते हो तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, तो आप कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर जाओगे। जब मैं SBI PO को देने गया था मेरे अराउंड 20 मार्क्स अबव थे प्रीलिम्स के कट ऑफ में से, आई होप। ठीक है, तो उसमें मैंने इजीली, क्योंकि मैंने इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करी थी, तो इंग्लिश ने मेरा अच्छा रोल प्ले करा था ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने में, और मेंस में भी हेल्प करती है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, रोज हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। अगर हमारी इंग्लिश वीक भी है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना है। जैसा मैंने बताया था, जो आपके 10% टॉपिक्स हैं उनको 50% टाइम देना है इंग्लिश में, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। इसके अलावा ग्रामर भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई इंग्लिश शो आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हो, उससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, SBI PO में इंटरव्यू भी होगा मेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पर आप अगर इंग्लिश में बात करोगे तो आपका बेटर इंप्रेशन रहेगा कंपेयर टू द थिंग अगर आप फ्लुएंटली अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन थोड़ा सा जाता है। स्टेप नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो ये फाइनल स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का। स्टेप नंबर 6 है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको इनकंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने मैथ्स पढ़ी और उसके बाद 1 वीक के बाद हम फिर से क्वांट स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। डेली सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना ही देना है। अगर आपके पास आज से सिर्फ 4 घंटे भी हैं तो भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बट आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें वीक हो उसको ज़्यादा टाइम दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट को टोटली इग्नोर ही हम कर दे रहे हैं कि आई एम ऑलरेडी गुड इन दिस। तो सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तभी आपका मेंस भी क्लियर होगा, क्योंकि जो प्री का सिलेबस है मेंस का सिलेबस है सेम है। अगर प्री के टाइम में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मेंस में जब हाई लेवल क्वेश्चंस आप बनाओगे तो वो भी आपके अच्छे से चलेंगे। तो ये 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको डेली फॉलो करना है। अगर आप इनको पेन एंड पेपर लेके नोट भी करके रख लोगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। डेली आपको चेक करना चाहिए क्या मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर भी रहा हूँ या नहीं। इसके अलावा बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं अपनी वीकनेस कैसे इंप्रूव करूं, क्लासेस कहाँ से लूं, प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस करूं। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर अगर आपको चाहिए तो आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था। इसमें ज्वाइन करते ही सेम डे आपका मेरे साथ वीडियो कॉल पर सेशन होगा। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आपकी वीकनेस को समझूंगा, फिर आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा जो आपके लिए वर्क करेगा। एंड इसी के साथ क्लासेस भी इसी में मैं लूंगा आपकी, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, एंड इसी के साथ आपको सारे क्वेश्चंस भी मैं ही दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो एग्जाम लेवल के भी रहेंगे और बेसिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करनी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है SBI PO प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके वो डाउट अपना पूछ भी सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस अब आप लोग कंसिस्टेंटली आज से प्रिपरेशन कर लो, एंड अगले साल आप सेलिब्रेट कर रहे होगे अपने SBI PO 2026 की सक्सेस। ऑल द बेस्ट।